dogs and his son. They call him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth living just because He lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy He gives. But greater still, the calm assurance this child can face uncertain days because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth living just because He lives. And then one day I'll cross the river, I'll fight life's final war with pain. And then as death gives way to victory, I'll see the lights of glory, and I know He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth living just because He lives. मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना। तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तुझको मैंने मेरे प्रभु की जब से पाया है। तेरे अनोखे प्रेम के आगे शीश झुकाया है। तेरी महिमा गाने को जो सांस पाया है। एक नया जीवन में मेरे तब से आया है। जीवन का हर पलक तेरा तू ही मेरी भावना। जीवन का हर पलक तेरा तू ही मुझको थामना। तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। तेरा
वचन जो मेरे दीप जलता है, मेरे जीवन का हर पहलू उससे चलता है। तेरे वचन की आगे तुमको साहस मिलता है, वो तो कभी ना भटकेगा जो उस पर चलता है। तेरे वचन को थामे रहूं जो मेरी ये साधना, तेरे वचन को थामे रहूं वो मेरी ये साधना। तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। तेरे गीतों का विषय वक्त चुनौती देता मुझको पूर्ण बारंबार। यीशु मसीह को बनाया तुमने जीवन का आधार, सोचना होगा हर प्राणी को वो तैयार। देखो शायद कल ना आएगा करना इनकार, एक दिन करना होगा सबको उसका सामना, एक दिन करना होगा सबको उसका सामना। तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। तेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना। तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। हमारा सुसमाचार पाठ लिया गया है संत मरकुस की इंजील, उसका 2 अध्याय 13 आयत से 17 आयत तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क चैप्टर 2 वर्सेस 13 to 17। जब सुसमाचार पाठ पढ़ा जाता है तो मेहरबानी से हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। यहाँ इस प्रकार से लिखा गया है, यीशु फिर निकलकर झील के किनारे गया और सारी भीड़ उसके पास आई और वह उन्हें उपदेश देने लगा। जाते हुए उसने हलफई के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। और वह उठकर उसके पीछे हो लिया। जब वह उसके घर में भोजन करने बैठा तब बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी यीशु और उसके चेलों के साथ भोजन करने बैठे, क्योंकि वे बहुत से थे और उसके पीछे हो लिए थे। शास्त्रियों और फरीसियों ने यह देखकर कि वह तो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है, उसके चेलों से कहा, वह तो चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खाता पीता है। यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है। आए मसीह तेरी तमजीद हो। Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. When I feel afraid, think I've lost my way, still you there right beside me. Nothing will I fear as long as you are near.
Please be near me to the end. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Now I'll not forget your love for me, and yet my heart forever is wandering. Jesus, be my guide and hold me to your side. I'll love you to the end. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path, and a light unto my path, and a light unto my path. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of my Lord. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of my Lord. I will trust in you. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज की इस शाम के लिए, और मुझे वचन प्रचार करने का अवसर जो मिला उसके लिए प्रभु को धन्यवाद हो। और साथ ही साथ मैं पासवान का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मौका मुझे दिया है। जो वचन हमारे लिए आज चुना गया था वो ऑलरेडी हमारे सामने पढ़ लिया गया है। मरकुस की किताब से उसका 2 अध्याय 13 से 17 तक हमने पढ़ लिया है। और वचन में आगे बढ़ने से पहले आइए हम प्रार्थना करेंगे।
प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए और सारी आशीषों के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमारे जीवनों में उंडेली है। प्रभु जी आपसे विनती करते हैं कि अभी जब हम आपके वचन का अध्ययन करते हैं, उससे सुनने और सीखने की कोशिश करते हैं प्रभु, तो हमारी सहायता करें कि हम आपके वचन को गहराई से अपने अंदर उतारने वाले हो सकें। पवित्र आत्मा की सहायता से प्रभु जी बोलने वाले भी और सुनने वाले भी अनुग्रह पाए और आशीष पाए। पिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ मांगते हैं दुआ यीशु के नाम से, आमीन। तो हमारे सामने मरकुस की किताब उसका 2 अध्याय और 13 से 17 तक पढ़ लिया गया है और हम यहाँ पर देखते हैं कि जो घटना यहाँ पे घट रही है वो है लेवी का बुलाया जाना, एक टैक्स कलेक्टर, एक चुंगी लेने वाले का बुलाया जाना। और प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई जब से शुरू हुई है, जब से वो अपनी सेवा शुरू की है, तब से हम देखते हैं कि जो सदुकी, फरीसी और शास्त्रियों का जो ग्रुप है वो कहीं ना कहीं ऐसे मौकों की तलाश में रहता है जहां वो प्रभु यीशु मसीह से प्रश्न पूछे या उनको अपनी बातों में फंसाए और गिरा करके उनको कहीं ना कहीं बातों में फंसा सके। और बार बार वो कोई ना कोई बात लेकर के उनके सामने आते हैं कि व्यवस्था में ऐसा लिखा है और मूसा ऐसा कहता है और अन्य अन्य बातें वो उनके सामने लेकर के आते हैं ताकि उन पर दोष लगा सके और उन पर कोई ना कोई लांछन लगा सके। और हर बार यीशु मसीह जो है उनको निरुत्तर कर देते हैं, हर बार उनको ऐसा जवाब देते हैं कि उनके पास बोलने के लिए कुछ बचता नहीं है। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो एक चुंगी लेने वाले को बुला रहे हैं और फिर से जो सदुकी और फरीसी हैं ये बात उनको अच्छी नहीं लगी और वो इस बात का विरोध करते हैं और उनके चेलों से कहते हैं कि तुम्हारा गुरु जो है, तुम्हारा जो लीडर है वो पापियों के संग खाता पीता उठता है। मत्ती की ही किताब में 23वें अध्याय में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है इन सदुकियों को, फरीसियों को चूना फिरी हुई कब्र के समान बोलते हैं, जो अंदर से बिल्कुल मलिन और गंदी है, ऊपर से सुंदर दिखती है परंतु अंदर से गंदगी भरी हुई है और मलिनता उनमें भरी हुई है। और यहाँ पर जो एक प्रभु यीशु मसीह का जो बार बार उनके संग टकराना हम देखते हैं अपनी सेवकाई के दौरान, ये कहीं ना कहीं उनको इस बात का एहसास दिलाना है कि तुम लोग ऊपर से तो सुंदर दिखते हो, ऊपर से तो धर्मी लगते हो, ऊपर से तो लगता है कि परमेश्वर के लिए काम कर रहे हो, परंतु अंदर सारी मलिनता भरी हुई है। अंदर से तुम्हारा हृदय जो है वो परमेश्वर की ओर नहीं है। मुख से तो तुम मेरा नाम लेते हो परंतु तुम्हारे हृदय मुझसे कोसों दूर है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है वो टैक्स कलेक्टर जो है, लेवी है, उसको रास्ते में जाते हुए कहते हैं कि फॉलो मी, मेरे पीछे हो ले। और वो वहां पर बैठा हुआ है, अपना काम कर रहा है, चुंगी लेने का जो काम है, टैक्स कलेक्शन का जो काम है वो उसको पूरा कर रहा है बैठे बैठे। और वो प्रभु यीशु मसीह की आवाज सुनता है, वो कहते हैं कि फॉलो मी, मेरे पीछे हो ले। और लिखा है कि जैसे ही उसने उससे कहा कि फॉलो मी या मेरे पीछे हो ले, वो तुरंत उसके पीछे हो लिया। आज के परिवेश में, आज के कॉन्टेक्स्ट में यदि हम देखें, कोई इनकम टैक्स ऑफिसर हमारे सामने हो, हमारे अड़ोस पड़ोस में रहता हो, तो हम बेशक उनसे नफरत नहीं करते, ना बल्कि एक रिस्पेक्टेबल जॉब है इनकम टैक्स में होना। पर उन दिनों में जो स्थिति थी चुंगी लेने वालों की या टैक्स कलेक्टर्स की, वो बहुत ही एक तरह से उन लोग बदनाम लोग थे यहूदी समाज में। उनको ये कहा जाता था कि वो अपने ही बॉडी यानी अपने ही शरीर का शोषण करने वाले कहलाते थे, ट्रेटर्स और अब्यूजर्स ऑफ देयर ओन बॉडी एंड फ्लैश। यानी यहूदी हो करके भी यहूदियों को लूटना, यहूदियों को उनका धन ले लेना और उनको अब्यूज करना और खुद धनी हो जाना, भ्रष्ट होना, भ्रष्टाचार, घूस लेना, ये सारी चीजें उन दिनों में टैक्स कलेक्टर्स के साथ जुड़ी हुई थी और वास्तव में ऐसी चीजें होती भी थी। और चूंकि ये लोग रोमन सरकार के लिए काम करते थे, तो भी एक तरह से जो यहूदी समाज था, विशेषकर वे लोग जो रिलीजियस लीडर्स थे, धार्मिक गुरु हुआ करते थे, सदुकी फरीसी जैसे, उनकी दृष्टि में ये लोग बड़े ही पापी लोग कहलाते थे और इनसे उनका कोई मेल जोल नहीं होता था। वे इनसे मिलना जुलना बिल्कुल भी अपने पवित्रता के खिलाफ समझते थे। उनका ये सोचना था कि ऐसे लोगों से मिलना जुलना करना उनकी पवित्रता को खराब करेगा। और उनकी गिनती जो है वे लोग करप्ट लोगों में, उन लोगों में जो सेल्फिश गेन के लिए काम करते हैं, अपना घर दूसरे की लूट से भर लेते हैं, ऐसे लोगों की गिनती में उनका नाम आता था। और प्रभु यीशु मसीह ना केवल ऐसे लोगों को हम देखते हैं बुलाते हैं,
परंतु इसी अध्याय में हमने अभी पढ़ा है कि लिखा है कि वो उसके घर चले जाते हैं और भोजन करने बैठ जाते हैं। उन्होंने सिर्फ उसको अपने पीछे चलने के लिए नहीं कहा, परंतु वो खुद उसके घर भी चले गए और लिखा है कि उसके संग भोजन करने लग गए, खाने पीने के लिए बैठ गए। और उसके साथ साथ, इस व्यक्ति के साथ साथ, इस लेवी के साथ साथ लिखा है उसके कई अन्य मित्र और भी लोग जो शायद उसी बिजनेस में हो या उसके अड़ोस पड़ोस में हो, जो भी है, वे लोग और भी उसके संग वहां पर इकट्ठा होते हैं। और जब ये बात सदूकी फरीसी और उस समय के जो रिलीजियस लीडर्स थे, जब ये बात घटते देखते हैं, तो उसके चेलों से, प्रभु यीशु मसीह के चेलों को वो कहते हैं कि ये तुम्हारा जो गुरु है, ये पापियों के संग मेल जोल रखता है, ये पापियों के संग उठता बैठता और खाता है। और एक तरह से देखा जाए तो ये एक नॉर्मल सोच है, एक टेंडेंसी है हमारी। यदि हम किसी चोर उचक्के के साथ, किसी पापी के साथ, किसी भ्रष्ट व्यक्ति के साथ किसी को उठता बैठता देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मन मस्तिष्क में, दिमाग में यही बात आती है कि ये भी वैसा व्यक्ति होगा। यदि दो लोग एक समान संगति करते हैं, एक जगह संगति करते हैं, तो हमारे दिमाग में पहली बात ये आती है कि जरूर ये भी वैसा ही व्यक्ति है। और जो सदूकी फरीसी है, जो वो यही सोचते हैं, क्योंकि उनकी नजर में ये जो टैक्स कलेक्टर्स है वो पापी थे, सिनर्स थे, तो जो उनके संग उठ बैठ रहा है वो भी उसी श्रेणी में, उसी कैटेगरी में आता है, ऐसा उनका सोचना था। और प्रभु यीशु मसीह ने वैसे भी जिस तरीके की सेवकाई वो कर रहे थे, जिस तरीके का बिल्कुल यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह ने शब्द के दिन में काम किया और कहा कि मैं शब्द के दिन का भी परमेश्वर हूं, पाप क्षमा करने का अधिकार भी मुझे है। ऐसी कई बातें प्रभु यीशु मसीह ने अपने विषय में कही हैं, जिसके कारण से ऑलरेडी वो उनकी गुड बुक्स में तो नहीं थे सदूकियों के, और वो वैसे भी कोई ना कोई कारण ढूंढते ही रहते थे। और यहाँ पर उनको एक कारण और मिल जाता है कि वो पापियों के संग, चुंगी लेने वालों के संग, एक अनदर रीजन दे गेट उनको ब्लेम करने का, कि ये ऐसे लोगों के संग उठता बैठता है। ये बात उन्होंने डायरेक्ट यीशु मसीह से नहीं कही, ये बात ये उनके चेलों को बोलते हैं। पता नहीं, शायद वहां पर यीशु मसीह नहीं थे, या मे बी दे वर स्केयर्ड, क्योंकि यीशु मसीह काफी उनको तीखा जवाब दे देते थे, उनको निरुत्तर कर देते थे, तो शायद इसलिए भी ये बात जो है वो उनके चेलों को सुनाते हुए कहते हैं कि तुम्हारा गुरु जो है वो ऐसे लोगों के संग उठता बैठता है। और प्रभु यीशु मसीह जो है वो सुन लेते हैं और उनको उत्तर देते हैं, और ये कहते हैं कि ही मेड इट वेरी क्लियर, बहुत स्पष्ट रूप में उन्होंने इस बात को कहा कि मैं भले चंगों के लिए का वैद नहीं हूं, मैं भले चंगों के लिए नहीं आया हूं, मैं बीमारों के लिए आया हूं, मैं बीमारों को चंगा करने आया हूं, मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों के लिए आया हूं। और ये बात बहुत स्पष्ट रूप में प्रभु यीशु मसीह जो है वो उनको कहते हैं कि मैं, तुमको मेरी जरूरत नहीं, मेरी जरूरत बीमारों को है। और ये खबर मेरे और आप जैसे लोगों के लिए बहुत ही आनंद की बात है। वो इसलिए क्योंकि मैं बीमार हूं, क्योंकि मैं पापी हूं। और ये बहुत ही आनंद की बात है कि मुझे बचाने के लिए एक वैद्य, एक डॉक्टर, एक फिजिशियन आया है। हम जो बीमार हैं, हमें वैद्य की जरूरत है। हम पापी हैं जिन्हें उद्धारकर्ता की जरूरत है, एक बचाने वाले की जरूरत है। पाप मेरे मित्रों एक रोग के समान है, बीमारी के समान है, और हमारे शरीर को, हमारी आत्मा को पाप का रोग लगा है जो असाध्य है। असाध्य रोग हमें पाप का लग गया है। और यदि इस पाप का, इस बीमारी का जो हमारे देह को, हमारे आत्मा को लगी है पाप की, यदि इसका इलाज ना किया जाए तो निश्चित ही ये हमें मृत्यु के द्वार पर ले जाकर खड़े करेगी। कोई भी बीमारी यदि हमारे शरीर को लग जाए और यदि हम उसका इलाज ना कराएं तो वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को अंदर ही अंदर खोखला कर देगी, और बेशक हम एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे उस बीमारी के कारण, शायद जल्दी, अपने समय से पहले। ये एक असाध्य रोग है जिसका इलाज किया जाना आवश्यक है। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं वो वैद्य हूं जो ऐसे ही बीमारों को चंगा करने आया हूं। रोमियो उसका तीसरा अध्याय उसका 23वां पद कहता है कि सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। यस, वी ऑल आर सिनर्स।
हम सब, हम में से हर कोई, और ये जो सदुकी फरूसी यहाँ पर अपने आप को बहुत धार्मिक समझ रहे हैं, बहुत बड़ा प्रभु के दास और सेवक और परमेश्वर के करीब समझ रहे हैं, ये भी उन कैटेगरी में है, लेकिन इस बात को वो मानने के लिए तैयार नहीं है। एवरीबडी सिनर, दीज पीपल आर ऑल्सो सिनर्स, बट दे डोंट थिंक दे आर। उनको ऐसा लगता नहीं है कि वे सिनर हैं। मरकुस यहां पर एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहा है मेरे मित्रों, जो बीमारों का इलाज कर सकता है, जो उन्हें चंगाई दे सकता है। पर हमें इस बात को भी गौर करना है कि ऐसे भी लोग हैं जो शायद चंगाई को प्राप्त ना करें। 3 प्रकार के ऐसे लोग हैं मेरे मित्रों, जो जिनका ठीक होना, जिनका इस असाध्य रोग से छूटना मुश्किल है। पहले तो वे हैं जो इस वैद्य के बारे में, इस फिजिशियन, इस डॉक्टर के बारे में जानते हैं। यदि मुझे नहीं पता है कि फलाना जगह पर कोई डॉक्टर है जो मेरे रोग को, मेरी बीमारी को चंगा कर सकता है, तो बेशक मैं कभी चंगी नहीं होंगी, क्योंकि मुझे डॉक्टर का पता ही नहीं मालूम। दूसरे वे हैं जो जानते तो हैं कि वहां पर एक डॉक्टर है, जानते तो हैं कि एक वैद्य है, पर उसके पास जाना नहीं चाहते। दे डोंट ट्रस्ट हिम, दे डोंट वांट टू गो टू हिम। वे उसका इलाज नहीं लेना चाहते। और यदि मैं डॉक्टर के पास ना जाऊं और उनका इलाज, उनका ट्रीटमेंट जो है वो ना लूं, तो मेरा चंगा होना नामुमकिन है। और तीसरे वे लोग हैं जिन्हें लगता ही नहीं कि उनको किसी वैद्य या डॉक्टर की आवश्यकता है। और ये सदुकी फरीसी जो है वो इसी कैटेगरी में आते हैं, जिनको लगता ही नहीं कि उनको शुद्ध किए जाने की जरूरत है, जिनको एक बचाने वाले की जरूरत है, एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। मैं फिर से इस बात को यहां पर दोहरा रही हूं मेरे मित्रों कि यीशु केवल पापियों को बचा सकता है, यीशु केवल बीमारों को चंगा कर सकता है। यदि मैं और आप इस बात को नहीं मानते कि मैं पापी हूं, या मैं बीमार हूं और मुझे एक छुटकारा देने वाले, एक उद्धारकर्ता की, एक वैद्य की जरूरत है, एक फिजिशियन की जरूरत है, यदि मैं इस बात को नहीं मानती हूं, तो मुझे लगता है कि यीशु मसीह का मुझसे फिर कोई लेना देना नहीं। वो मेरे लिए कुछ हेल्प नहीं हो सकते, क्योंकि यदि इस बात को मैं मानूं ही नहीं, तो मैं उस डॉक्टर के पास जाना भी नहीं चाहूंगी। यिर्मयाह की किताब में आप पढ़ेंगे, यदि यिर्मयाह की किताब, मैं उसको पढ़ूंगी आप लोगों के सामने। यिर्मयाह उसका 6वां अध्याय और उसका 14वां पद। यिर्मयाह 6 उसका 14। वे शांति है, शांति ऐसा कहकर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा करते हैं, परंतु कुछ भी शांति नहीं है। और इसी किताब का जो 17वां अध्याय है उसका 9वां वचन भी मैं पढ़ूंगी। यहां यूं लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है और उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। ये दोनों बातें यहां पर हमें बताती है कि हमारे मन में असाध्य रोग लगा है और उसका भेद कौन समझ सकता है। और दूसरी चीज ये कि ये उन प्रॉफिट्स के बारे में है, उन झूठे प्रभु के दासों के बारे में है, झूठे दासों के बारे में, जो अपनी प्रजा से कहते तो हैं कि शांति शांति, और लिखा है कि उनके घावों को ऊपर से उन पर मलहम लगाते हैं, पर वो चंगे नहीं होते। यही लोग हैं मेरे मित्रों, जहां पर हम इन सदूकी और फरीसियों को हम देखते हैं। ये वही लोग हैं जो ऊपर से उनके घावों को, उन यहूदियों के, उन इजरायलियों के घावों को चंगा करने की कोशिश तो करते हैं, पर वो चंगा नहीं कर सकते। पर हमारे पास एक वैद्य है, एक व्यक्ति है जिसका जो ट्रीटमेंट है, जिसका जो चंगाई देने का तरीका है, वो इतना अद्भुत है कि उसके टच में जो भी व्यक्ति आए वो निसंदेह चंगा होगा। सदूकी और फरीसी जो थे, वे देखते हैं कि ये जो लोग जो टैक्स कलेक्टर है, उनको वो एक सिनर के रूप में देखते हैं, सिनर्स के रूप में, पापियों के रूप में देखते हैं। और प्रभु यीशु मसीह उनको एक बीमार और सिक इस नजर से देखता है। वो उनको पापी समझते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है वो उनको बीमार समझता है।
हमें दूसरों में, मेरे मित्रों, आशा को देखने की बहुत आवश्यकता है। जब तक सांस है तब तक आशा है, जब तक प्रभु यीशु मसीह है तब तक सबके लिए आशा है, सबके लिए। कोई भी व्यक्ति हम उसको देख करके ये ना सोचे कि इसके लिए अब कोई आशा नहीं है, या ये इतना पापी है कि परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह उस तक पहुंच नहीं सकता। यहां पर प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मैं बीमारों को चंगा करने आया हूं, मैं धर्मियों को नहीं पर पापियों को ढूंढने आया हूं। और एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, प्रभु का प्रतिनिधित्व जब आप और मैं करते हैं कलीसिया में और कलीसिया के बाहर, तो ऐसे लोग यदि आपको दिख भी जाएं तो यकीन मानिए उनके लिए भी आशा है। हम में से कोई भी ये ना सोचे कि अब इसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। जब तक प्रभु है आशा है, और उनके लिए उपाय है, उनके लिए बचाने वाला है। जब प्रभु यीशु मसीह ने इस टैक्स कलेक्टर को बुलाया तो उसने कुछ चीजों को ही अकॉम्प्लिश्ड, कुछ चीजों को उन्होंने प्राप्त किया। एक तो सबसे बड़ी चीज कि ही सेव द लॉस्ट सोल। उसने एक आत्मा को बचा लिया अपने प्रचार से और अपनी उपस्थिति से। और ना केवल वो, लिखा है यहाँ पर, हम पढ़ चुके हैं कि वहां पे उसके और भी मित्र, और भी लोग उसके साथ इकट्ठा हुए, और बेशक जब वो प्रभु यीशु मसीह के वचन को वहां पर सुने होंगे उनका मन परिवर्तित हुआ, क्योंकि ये ऐसा डॉक्टर है, ही इज अ सुपर डॉक्टर। ऐसा डॉक्टर है, ऐसा वैद्य है जिसका इलाज बिल्कुल अचूक है। और जितनों ने उस दिन उस लेवी के घर बैठ करके, उस टैक्स कलेक्टर के घर बैठ करके प्रभु का वचन सुना होगा, प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को रखा होगा, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि सबों ने अपने मन को फिराया होगा। और परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया कि कोई भी नाश ना हो। सब कोई चाहता है वो प्रभु कि हम सब अनंत जीवन को पाए। और एक तरफ ये सदुकी, फरूसी और रिलीजियस लीडर्स हैं जो उनको दरकिनार कर देते हैं, उनसे कोई मेल जोल रखना नहीं चाहते। मैं फिर इस बात को कहूंगी कि सबके लिए आशा है, और हमें अपना हाथ बढ़ाने की आवश्यकता है उन लोगों तक। परमेश्वर की आशा और प्रेम को पहुंचाने की जरूरत है वहां तक जहां शायद अगर हम अपने रिलीजियस होने का एक चोंगा पहन के रहे तो शायद हम पहुंच ना पाएंगे। इतना ही नहीं, ही फाउंड अ डिसाइपल। इस पुरुष में, इस टैक्स कलेक्टर में एक डिसाइपल, एक शिष्य भी उनको मिला। आप सभी इस बात से अवगत होंगे, जानते होंगे कि ये वही टैक्स कलेक्टर है, ये वही लेवी है जिसका नाम आगे चलकर मत्ती पड़ा। और ये वही मत्ती है जिसका सुसमाचार मैं और आप इतने हजारों वर्ष बाद पढ़ रहे हैं। संत मत्ती रचित सुसमाचार जो मैं और आप पढ़ते हैं, ये वही व्यक्ति है। और मैं सोचती हूं कि पता नहीं उस दिन कितना आनंद और कितनी खुशी उसको मिली होगी कि उसने उस खुशी को अपने तक सीमित नहीं रखा, परंतु उस एक किताब लिख डाली ताकि हर एक के पास ये सुसमाचार, ये गुड न्यूज जा सके। इतना आनंद, प्रभु ने उसका जीवन बदल दिया। प्रभु ने उसको अपना शिष्य होने के लिए चुना और उसको एक नया नाम भी दिया, मत्ती। और उसने इस आनंद को सबके साथ शेयर किया। ये ऐसा इलाज हमारा जो वैद्य है, डॉक्टर का भी जो डॉक्टर है वो करता है। ऐसा इलाज, पूर्ण जीवन को बदल देने वाला इलाज। सदुकियों ने तो इसे धुतकार दिया था। सदुकियों ने इन लोगों के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहा, परंतु परमेश्वर ने उन्हें बुलाया और उनके जीवन को बदला, उनकी आत्मा को बचाया। और इतना ही नहीं, आज उसके द्वारा लिखी गई किताब से हमने प्रभु को जाना है। धन्यवाद देती हूं परमेश्वर का कि आप उसको बुला कर लाए। धन्यवाद संत मत्ती का भी कि उन्होंने इस खुशखबरी को, इस आनंद को, इस उद्धार को लिख करके दूसरों को बता दिया। और आज हजारों साल बाद हम भी इसको पढ़ करके उद्धार के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में और इस वंडरफुल फिजिशियन के बारे में जान सकते हैं। फ्रेंड्स, ही कॉल्स अस, वो हमें बुलाता है। और जब हम अपना विश्वास उस पर रखते हैं, व्हेन वी ट्रस्ट हिम, जब हम उस पर अपनी आशा और अपना विश्वास रखते हैं, तो वो हमें जो है चंगाई भी देता है,
हमें आत्मिक चंगाई वो देता है। और ये ऐसा डॉक्टर है मेरे मित्रों कि इतना ही नहीं, वो उसने हमारा बिल भी पे कर दिया है। ये ऐसा डॉक्टर है जो खुद हमें बुलाता है, हमें हमारे असाध्य रोग से, हमारी बीमारियों से चंगाई देता है, और यहाँ तक कि वो बिल भी पे कर देता है। और मैं इस बात से मत्ती की खुश होने का अंदाजा लगा सकती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन ने उसके जीवन में क्या किया होगा। मैं आज की शाम इन्हीं वचनों के साथ आप सबों को एनकरेज करना चाहती हूँ कि मेरे और आपको एक वैद्य की आवश्यकता है, मेरे और आपको उद्धार की आवश्यकता है। हम इस बात को स्मरण रखें, और ये बात हम इसलिए भी स्मरण रखें क्योंकि यदि मैं और आप भले चंगे हैं, और यदि मैं और आप खुद को धर्मी समझते हैं, तो फिर प्रभु यीशु मसीह का जो रोल है या उनकी जो उपस्थिति वो हमारे जीवन में कोई मायने नहीं रखती। और इस झूठ में हम कतई ना पड़े कि हमें डॉक्टर की जरूरत नहीं है, हमें किसी बचाने वाले की जरूरत नहीं है। इस फंदे में हम ना फंसे, क्योंकि वचन इस बात को स्पष्ट करता है कि हम सब ने पाप किया है और सबको परमेश्वर की आवश्यकता है, सबको इस डॉक्टर की आवश्यकता है, सबको इस इलाज की आवश्यकता है। आज की शाम मैं आप सबों को एनकरेज करती हूँ कि कुछ भी हो जाए, इस वैद्य से जरूर ट्रीटमेंट लें, इस डॉक्टर से जरूर आप मुलाकात करें, और जरूर इसके द्वारा जीवन बचाने वाले जो संदेश है उसे ले और अपने जीवन में इसको ग्रहण करें। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को बहुतायत की आशीष दे और आत्मिक जीवन में बढ़ने में आप सबों की सहायता करें। मांगते हैं प्रभु से इस प्रार्थना को। आशा करती हूँ कि आज का वचन आप सबों के लिए आशीषमय हो और बहुत ही बहुत फल लाने वाला हो। थैंक यू। है हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। है हमारे बाप, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती, ऐसे ही तेरी मर्जी जगत में पूरी हो जाए। है हमारे बाप, रोज की रोटी हमारी आज तो हमको दे दे, जीवन की रोटी तू है, वो ही हमारा बल है। वह हमारे बाप, जिस तरह हम अपने अपराधी को माफ करते, उसी तरह तो हमारे अपराधों को माफ कर दे। है हमारे बाप, हमें आज़माइशों में जाने तू ना देना, बल्कि बुराई से बचा, तेरी राह पर चला। जलाल है हमेशा तेरा रहेगा, हमेशा तेरा। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे।